हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर या तो क्वेश्चन हमारे पास वैल्यू बेस में आएगा या फिर आर्टिकल बेस में आएगा। तो या तो हम क्वेश्चन के अंदर प्राइस को सेम करेंगे या फिर आर्टिकल को सेम करेंगे। दूसरी बात हमने बात करी थी कि प्रॉफिट के केस में हमेशा आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, और अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी में तो कॉस्ट क्वांटिटी बड़ी होगी सेलिंग क्वांटिटी से। लॉस की बात करूँ तो लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से और कॉस्ट क्वांटिटी छोटी होगी सेलिंग क्वांटिटी से। ये बात हम कर सकते हैं। मतलब प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस में तो सेलिंग प्राइस बड़ा हो, लेकिन जब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो आप कम वस्तुएं खरीद रहे हो और ज़्यादा वस्तुएं बेच रहे हो तो आपको नुकसान है। लेकिन ज़्यादा वस्तुएं खरीद रहे हो और कम वस्तुएं बेच रहे हो तो आपको क्या होगा? फ़ायदा होगा। आइए इसी में हम समझते हैं आगे। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक दुकानदार कुछ चॉकलेट 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है, तो बताओ 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। मैंने बोला 1 रुपये में 25 चॉकलेट खरीद रहा है, तो एक चॉकलेट कितने की आती होगी? 1 रुपये की 25 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट क्या 1/25 की नहीं मिल जाएगी? अच्छा, तो ये एक चॉकलेट इतने रुपये की खरीद रहा है तो मैं इसको कॉस्ट प्राइस बोल सकता हूँ। अब मुझे लाभ कमाना है 25% का। 25% लाभ का मतलब है 125/100 या फिर 100/125 कह सकते हैं ऐसा। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में बड़ी होती है, तो मैंने बोला इसको बड़ा कर दो। ये कॉस्ट प्राइस 1/25, इसको बड़ा किया हमने तो वैल्यू मिली 1/20 रुपये, यानी कि एक चॉकलेट 1/20 रुपये की आती है। बेचते हैं जाते हैं जाओ। बट उसने पूछा है 1 रुपये में कितनी बेचोगे, तो पता चला 1 रुपये का मान निकालना है मुझे, तो इसको इधर भेज दो। तो एक में बेचेंगे 20 चॉकलेट। एक तरीका तो हमारे पास ये वाला है। दूसरा में बोल सकते हैं भाई 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 125/100 या फिर 100/125। फ्रैक्शन में बोलूँगा मैं इसको तो आप बोलोगे 1/4, यानी कि 4 से 5 तो 5/4 या फिर 4/5। इसको बड़ा फ्रैक्शन कहते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू ऊपर है, इसे छोटा फ्रैक्शन कहते हैं क्योंकि छोटी वैल्यू ऊपर है। हमने बोला अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का मतलब है आपने ज़्यादा वस्तुएं खरीदी है, कम वस्तुएं बेची, कि कॉस्ट क्वांटिटी ज़्यादा होगी, सेलिंग क्वांटिटी कम होगी। मैंने बोला कॉस्ट क्वांटिटी दे रखी है 1 रुपये की 25। अच्छा, तो बेचा कितना होगा आपने? कम बेचा होगा, तो छोटे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया कि हमने 1 रुपये की 20 चॉकलेट बेची होगी। अगर मान लो क्वेश्चन आपको ऐसा बोलता है कि आप 5 वस्तुएं खरीदते, कॉस्ट क्वांटिटी दे रखी, और आपको जो है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, बताओ कितनी वस्तुएं बेचोगे? तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा भैया अगर मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कम वस्तुएं बेचूंगा तभी लाभ होगा। लेकिन प्रॉफिट के केस में बड़ा फ्रैक्शन और छोटा फ्रैक्शन इस फॉर्म में बनेंगे 120/100 और 100/120। तो मैं कम कितना बेचूंगा? मैंने बोला मुझे कम बेचना है तो इसको छोटा कर दो, यानी कि 5 × 100/120, ये आपको मिल जाएगी सेलिंग क्वांटिटी। मान लो क्वेश्चन आपको ऐसा बोलता है कि इस बार आपने 20 चॉकलेट बेची, सेलिंग क्वांटिटी रखी, और आपको बेचने से 25% का प्रॉफिट हुआ, बताओ आपने कितनी खरीदी होगी? तो देखो खरीदने का मतलब क्या है? प्रॉफिट के केस में ज़्यादा खरीदी होगी, तो मैं इसका बड़ा फ्रैक्शन यानी कि 125/100 ले लूँगा। ध्यान रखना अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फ्रैक्शन 125/100 या 100/125 से बनेगा। लॉस होगा तभी आपका ये 75/100 और 100/75 बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 3 रुपये के 7 सेब खरीदे गए, तो बताइए ये 100 सेब कितने में बेचे कि 33% का लाभ हो। मैंने बोला 3 रुपये में 7 सेब खरीदे गए, तो क्या एक सेब 3/7 रुपये का मिल जाएगा? अच्छा, हमें बेचने कितने सेब हैं? 100 सेब। अगर एक सेब 3/7 में ख़रीदा है तो 100 सेब कितने में खरीदोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो।
मतलब 100 सेब की जो कॉस्ट प्राइस है वो 300/7 है। अच्छा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 33% का। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तो मैंने इस कॉस्ट प्राइस को बड़ा कर दिया, क्योंकि 33% का मतलब है 133/100 या फिर 100/133। बड़े से मल्टीप्लाई करना है तो ये मिल जाएगा, यानी कि 57 रुपये। इन्हीं क्वेश्चन को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है SP1/SP2 बराबर होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस 1 और प्रॉफिट एंड लॉस 2। अगर मान लो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट नहीं पता आपको, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों को सेम मान लो मैं, तो प्रॉफिट कितना बन जाएगा आपका 0। भाई जितने में ख़रीदा अगर उतने में बेचा होगा तो प्रॉफिट हमारा 0 बन जाएगा। तो मैंने बोला इस वाले क्वेश्चन में हमें ये पता है कि कितने में खरीदे, और जबकि हम जब फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें दोनों बेचने का मान चाहिए। तो अगर मैं एक खरीदने वाले मान को इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे मैंने सीपीयू को लिया मान लो एसपी की जगह, तो मुझे इस फर्स्ट वाले मान को केवल 100 मानना पड़ेगा। अगर मैं एसपी की जगह सीपी लेता हूँ, तो क्या करना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि 3 रुपये के 7 सेब खरीदें। तो प्राइस में का मतलब है कि एक वस्तु कितनी खरीदी आपने, तो एक सेब कितना खरीदा आपने 3/7 का। यहाँ पे हम लेते हैं बेची गई वस्तु, लेकिन मैं इसको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो मैंने बोला 3/7 में खरीदा। अच्छा, मैंने सामने वाले प्रॉफिट को 0 मान लिया, तो यहाँ पे 100 मिल जाएगा। अच्छा, बेच कितने रहे हो आप, ये हमें निकालना है कितनी बेची। तो हम बोल रहे हैं 100 सेब बेचने हैं हमको। तो अगर 100 सेब x रुपये में बेच रहे हो, तो एक सेब का मूल्य कितना मिल जाएगा, 100 सेब x में बेच रहे हो, तो एक सेब का मूल्य मिल जाएगा आपको x/100 रुपये मिल जाएगा। भाई हम बात कर रहे हैं हमें प्राइस लेनी है, तो पहली प्राइस तो मिल गई 3/7, दूसरी मिल गई x/100। पहले पे कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई सीपी ले हुआ है, तो उसको मैंने 100 मान लिया, और दूसरे पे प्रॉफिट 33% है, तो बन जाएगा आपका 133। जब उसको आप शॉर्ट आउट करेंगे 100 जाएगा ऊपर, 7 आएगा नीचे, तो 7x का मान ऐसा मिल जाएगा, तो x का मान मिल जाएगा 57 रुपये। आइए इस तरीके को हम वापस से समझते हैं स्टार्टिंग में। तो जब इसको 3-4 बार तरीके से हम समझेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करना ईजी बन जाएगा आपके लिए। मैंने बोला 5 रुपये की 9 वस्तु खरीदी गई। बताइए 100 वस्तु कितने में बेचें कि 8% का फ़ायदा हो। पहले तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सेकंड तरीका समझाना चाहता हूँ कि मैंने बोला कि 5 रुपये की 9 वस्तु खरीदेगी। हमें तो प्राइस से मतलब है, ये फॉर्मूला होता है SP1/SP2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन प्रॉफिट एंड लॉस 2। अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो उस सेलिंग प्राइस को मानने के लिए मुझे पहले प्रॉफिट को 0 मानना पड़ेगा। मैंने बोला आप देखिए 5 रुपये की 9 वस्तु खरीदी गई, तो एक वस्तु का मूल्य कितना मिल जाएगा 5/9। मैं इस कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस मान रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसके प्रॉफिट को 0 कर दिया। अच्छा, अब कितनी वस्तुएं बेचनी है, हमें 100 वस्तुएं बेचनी है। मैंने माना कि 100 वस्तु मैंने x रुपये में बेची, तो एक वस्तु कितने में बेची होगी x/100 में। ये हमें दूसरा सेलिंग प्राइस मिल गया। सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो प्रॉफिट ही पता है अपन को, कितना प्रॉफिट है 8% का, यानी कि 8 जोड़ देंगे। आप देखिए क्या मिला आपको, ये 100 गया ऊपर, 9 आया नीचे, यानी कि 500/9x बराबर है 100/108 के। तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा 60। आइए इस चीज़ को हम वापस से अप्लाई करते हैं। 140 रुपये की 80 वस्तु को बेचने पर 30% की हानि होती है। तो बताइए 104 रुपये में कितनी वस्तु बेचें कि हमें 30% का लाभ हुए। मैंने बोला 140 रुपये में 80 वस्तु बेच रहे हो आप, तो हमें जो फॉर्मूला हमारे पास है SP1/SP2 का, उसके अकॉर्डिंग तो सेलिंग प्राइस चाहिए। अगर मैं 140 में 80 वस्तुएं बेच रहा हूँ, तो एक वस्तु क्या मैं 140/80 में बेच रहा हूँ, कह सकता हूँ ऐसा। अच्छा, अब मुझे बोलना है कि 104 में कितनी वस्तुएं बेचे। मैंने बोला 104 में हम x वस्तु बेच रहे हैं, तो एक वस्तु कितने में बेच रहे होंगे 104/x में। तो पहली प्राइस ये मिल गई, दूसरी प्राइस ये मिल गई। प्राइस के लिए हमें एक आर्टिकल की वैल्यू निकालनी होती है, उसी को हम सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। पहले वाले केस में 30% का लॉस है, दूसरे वाले केस में 30% का प्रॉफिट है। तो मैंने बोला SP1/SP2 के अकॉर्डिंग पहला SP1 तो ये रहा, दूसरा SP2 ये रहा। पहले लॉस है तो 100 में से माइनस कर दिया, अब प्रॉफिट है तो 100 में इसको ऐड कर दिया। आप देखेंगे ये x जाएगा ऊपर, ही आएगा नीचे, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको
70 के पार्ट से कटा है 2 बार, 0 से 0 कट जाएगा, 13 से 8 बार, तो ये आपको मिल रहा है 32। एक्स का मान कितना मिल जाएगा, यानी कि उसने 32 वस्तुएं बेची होगी। आइए मेथड नंबर 2, मैंने बोला 140 रुपये में 80 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो हानि कितने की हो रही है, 30% की। 30% की हानि से आप क्या समझते हैं, 100 रुपये की चीज़ 70 में बेची होगी, बट बेच कितने में रहा है यहाँ पे, 140 में, यानी कि एक का मान 2 रुपये, ऐसा कह सकता हूँ मैं। अच्छा 140 में भी कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं, 80 वस्तुएं, एक का मान अगर 2 है। अब हमें एक प्रॉफिट कमाना है 30% का। 30% प्रॉफिट कब कमाओगे, जब 100 रुपये की चीज़ को 130 में बेचोगे। अगर मुझे 130 में बेचना है, अगर एक का मान 2 है, तो क्या 130 का मतलब 260 रुपये नहीं बन जाएगा। अच्छा 260 रुपये में कितनी वस्तुएं बेच रहे हो आप, 80। क्वेश्चन ने बोला है आपको तो 104 रुपये का निकालना है, तो 260 में 80 बेच रहे हैं, एक में बेचेंगे 80 बटे 260, तो 104 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 104 से। ठीक है, चलिए 160 रुपये में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। बताओ 96 रुपये में कितनी वस्तु बेचें कि 20% का फ़ायदा है। मैंने बोला 160 रुपये में आप 70 वस्तु बेच रहे हो, तो एक वस्तु कितने में बेचोगे आपने, ऐसा कह सकते हैं। 96 में कितनी वस्तु बेचे, मैंने बोला 96 में हमने मान लिया x वस्तु बेच रहे हैं हम, तो एक वस्तु कितने में बेचेंगे, 96 अपॉन x में। पहले में लॉस हो रहा है 20% का, दूसरे में प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 3 वैल्यू हमारे पास है, चौथी वैल्यू निकल जाएगी। लगाइए फॉर्मूला आप, SP1 अपॉन SP2। मैंने बोला दोनों की सेलिंग प्राइस का डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड किया मैंने, ऐसा मिल जाएगा। ये लॉस से तो माइनस कर दिया, ये प्रॉफिट है तो उसको ऐड कर दिया। आप देखेंगे ये मिल रहा है आपको 80 बटे 120, ये एक्स चल गया ऊपर 70 के नीचे, जिसको मैं 40 से काटूंगा तो 2 बटे 3 मिल जाएगा। मुझे तो एक्स का मान निकालना है, तो ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, देखिए क्या मिल गया। काटने पे क्या मिल जाएगा आपको, 28, यानी कि उसने 28 वस्तुएं बेची होगी। 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यदि इसने 1 रुपये में 3 वस्तु बेची होती तो उसे कितना लाभ मिलेगा। देखिए 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा एक वस्तु का, 1/4। अब कितनी बेच रहा है, 1 रुपये की 3 वस्तुएं, तो सेलिंग प्राइस कितना मिल जाएगा, 1/3। मेरे पास पहली सेलिंग प्राइस दे रखी है, दूसरी दे रखी है। अच्छा पहले में लॉस कितना हो रहा है, 4% का, तो दूसरा आप निकाल सकते हो। 3 वैल्यू हमारे पास गिवन है। हमने बोला SP1 अपॉन SP2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस 2। तो पहले वाला SP1 ये आएगा, दूसरा वाला SP2 ये आएगा। इन दोनों को डिवाइड किया, लॉस हो रहा है तो उसको मैं 4 को माइनस कर दिया, इसको मैंने एक्स मान लिया। अगर इसका मान 100 से बड़ा है तो प्रॉफिट है, 100 से कम है तो लॉस है। आप देखेंगे यहाँ पे सोल्व करने पे मिल रहा है आपको एक्स का मान 128, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 28% का लाभ हुआ है। आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से कर सकते हैं। देखो जब भी हमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालनी होती है, हमने बात करी थी कि हमें उसके लिए आर्टिकल सेम करने पड़ेंगे। मैंने बोला यहाँ हम 4 वस्तुएं बेच रहे हैं, यहाँ पे 3 वस्तुएं बेच रहे हैं, आप तो दोनों के आर्टिकल सेम कर दो। जब दोनों के आर्टिकल सेम किए तो पता लगा 12 वस्तुएं बिक पाओ इनसे। आप देखो 1 रुपये की 4 वस्तुएं हैं, तो 12 वस्तु बेचने के लिए पहले वाले की बात कर सकता हूँ कि 3 रुपये में 12 वस्तु बेचेगा। अच्छा दूसरा वाला पर्सन कितने में बेचेगा, 1 की 3 है तो 4 रुपये के 12 बेचेगा। आप देखिए पहले वाले केस में 4% हानि है, 4% हानि को क्या मैं 100 रुपये CP और 96 SP बोल सकता हूँ, 4 की हानि। तो आप देखेंगे यहाँ SP 3 है, यहाँ SP 96 है, तो क्या 3 का मान 96 नहीं है। अगर 3 का मान 96 है तो 1 का मान 32 है, तो इस 4 का मान मिलेगा आपको 128, और 128 का मतलब 28% का प्रॉफिट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 2 घोड़े 1600 रुपये के खरीदे गए। पहले घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा गया। अगर मान लो वो पहले को 20% लाभ पर बेचता और दूसरे को 10% लाभ पर बेचता, तो उसको पहले से 5 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। बताओ इस घोड़ों का क्रय मूल्य कितना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने 2 घोड़े खरीदे 1600 रुपये में, तो मैंने बोला कि मान लो पहले घोड़े का क्रय मूल्य 100x, दूसरे का 100y। या तो हम मानेंगे पहले का x है, दूसरे का 1600 माइनस x है,
लेकिन उससे बेटर है मैंने क्या बोला कि पहले को मान लो 100x, दूसरे को मान लो 100y। यानी हमें दे रखा है कि दोनों का जो क्रय मूल्य है वो कुल मिला के कितना है 1600। ये आपको पहले ही क्वेश्चन मिली। अब ये बोल रहा है कि पहले को बेच रहा है 10% लाभ पे, दूसरे को बेच रहा है 20% लाभ पे। अगर मैं इसको 10% लाभ पे बेचता हूँ तो क्या मुझे इसका विक्रय मूल्य ये मिल जाएगा? अगर मैं इसको 20% लाभ पे बेचता हूँ तो इसका विक्रय मूल्य ये मिल जाएगा। अभी बोल रहा है कि मान लो मैं इसको चेंज करूँ, पहले को तो बेचूँ 20% पे, दूसरे को बेचूँ 10% पे, तो 100 का 20%, यानी इसको बेचा होगा 120 में, इसको बेचा होगा 110 में। तो क्वेश्चन ने बोला है कि जो कुल सेलिंग प्राइस है दूसरे का वो पहले से 5 रुपये ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 5 के बराबर है, 5 रुपये के बराबर है। तो आप देखेंगे जब मैंने इसको आपस में माइनस किया तो 10x माइनस 10y ये कितना मिल रहा है आपको 5। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100x माइनस 100y ये मिल जाएगा 50 रुपये। जबकि आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है कि 100x प्लस 100y तो 1600 रुपये। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 इसको जोड़ दीजिए आपस में, तो 100x और 100x 200x, y तो कट जाएगा, तो ये बराबर है 1650 के। हमें तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य 100x माना हुआ है तो 2 का भाग दे दो। अगर y का मान निकालना है तो इसका मान निकाल लो, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखा आपने क्वेश्चन दिखने में टिपिकल लग रहा है, आपको सोल्यूशन लंबा दिख रहा है, लेकिन जब उसको आप एक बार खुद सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका 20 से 25 सेकंड में हो जाएगा। चलिए इसी पैटर्न पर एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं कि एक आदमी एक टेबल पर 12.5% लाभ, कुर्सी पर 8 से ही 1/3% हानि होती है, जिससे उसे 25 रुपये का लाभ होता है। लाभ का मतलब है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया होगा, ठीक है। यदि वो टेबल को हानि पर बेचता और कुर्सी को लाभ पर बेचता तो ना लाभ ना हानि होती। ना लाभ ना हानि मतलब जितना कॉस्ट प्राइस उतना सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो CP निकालना टेबल का। मैंने बोला 12.5% लाभ का मतलब कितना होता है 1/8, 8 से ही 1/3 का मतलब कितना होता है 1/12। वहाँ पे 10% 20% था इसलिए मैंने 100 मान लिया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 100 मानूंगा तो वैल्यू कटेगी नहीं, पॉइंटों में आएगा। तो मैंने बोला कि 8 और 12 को हम जो संख्या काट सकती है क्या वो 24 नहीं है? तो मैंने मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है टेबल का, हम XY नहीं मान रहे इस बार, मैंने उसका T और C लगा दिया कि टेबल का कॉस्ट प्राइस 24T मान लो, चेयर का कॉस्ट प्राइस 24C मान लो। अब क्वेश्चन ने बोला है पहले वाले केस में उसको प्रॉफिट होता है 25 रुपये का, तो वो प्रॉफिट का मतलब क्या है सेलिंग प्राइस में तो कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होगा, या फिर मान लो 100 रुपये की चीज़ पर 20% का प्रॉफिट है तो डायरेक्टली 20 रुपये बोल सकते हैं। एक तरीका तो क्या है 120 बोलकर 100 को माइनस करो, और सेकंड तरीका क्या है केवल 20 रुपये बोल दो। तो मैंने बोला इसको हम केवल 20 रुपये मान लेते हैं। तो मैंने बोला पहले वाले केस में हम जो टेबल है उसको तो बेच रहे हैं लाभ पर और कुर्सी को बेच रहे हैं हानि पर, तो 24T टेबल का कॉस्ट प्राइस है, लाभ कितना हो रहा है 1/8 का, तो क्या ये इसका लाभ ऐसा मिल सकता है मुझे, इसका जो प्रॉफिट है 24T इंटू 1/8 प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ बस मैं ना। अगर मैं बात करूँ कुर्सी की, तो कुर्सी लॉस पर बेच रहे हैं तो इसके लिए मैंने माइनस का साइन लिया है, तो आपको पता लगेगा कि कुल मिलाकर जो लाभ है वो 25 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से हमें मिला कि 3T माइनस 2C बराबर कितना है 25। सेकंड केस में बात कर रहा है कि टेबल को तो आप बेच रहे हो लॉस पे और कुर्सी को बेच रहे हो प्रॉफिट पे, उल्टा कर दिया हमने, और नो प्रॉफिट नो लॉस है, मतलब डिफरेंस कितना मिलना चाहिए 0। आप देखेंगे 3C माइनस 2T बराबर 0। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, हमें मान निकालना है टेबल का, तो चेयर को हटा देते हैं, चेयर कैसे हटेगी, यहाँ पे 2C है यहाँ 3C है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप देखेंगे जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिली हमें 90 माइनस 6C बराबर 75, और यहाँ मिला -4T प्लस 6C बराबर 0। दोनों को जब आपस में ऐड किया तो ये घट जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो 5T का मान 75, तो T का मान 15। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा टेबल का, तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमने 24T माना हुआ है, तो 24 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको 360 रुपये। आया समझ में आपको ये? तो हमने बोला कि जब भी हमें प्रॉफिट दे रखा है तो हम, और दो सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो हम SP1/SP2 के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।